हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आज 25 जुलाई को पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। चलिए जानते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो अपना मिलान भी कर सकते हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम था। तो युवराज सिंह की आत्मकथा पूछी गई थी। तो आत्मकथा उनकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अभी प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का मैंने बनाया था कल परसों में, तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था। तो आज देखिए एमटीएस में पूछ लिया गया है। इसी में इन्होंने बताया था कि जब इनको कैंसर हुआ था इन्होंने कैसे वापसी करी, क्या क्या कठिनाई इनको झेलनी पड़ी, सारी चीज़ें इन्होंने बुक में लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 6 नवंबर सन 1862 में। यही है जो विद्रोह हुआ था आपका सन 1857 का। तो इन्हीं को मुगल बादशाह आखिरी मुगल बादशाह हैं, इन्हीं को ही इंडिया का एम्परर मान के, शासक मान के विद्रोह शुरू किया गया था। तो अंग्रेजों ने इनको रंगून में जाकर जेल में बंद कर दिया था, वहीं पर जाकर इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आसाम का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है बिहू, सबको पता है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे, सारे बच्चों ने अटेम्प्ट अच्छा किया होगा। जीके में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे क्योंकि पैटर्न जो फर्स्ट शिफ्ट का था वही सेकंड शिफ्ट का था। अब आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो आपका सांची का स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। ठीक है। किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी को पता होना चाहिए आंसर। सचिन तेंदुलकर को ही मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित हैं? तो अनुच्छेद से देखिए आर्टिकल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक आप लोग देख रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं। एक दो सवाल तो 100% आ रहे हैं। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसमें कहा है कि सबको पर्सनल आज़ादी है उसका जीवन का, और जो उसकी पर्सनल कोई भी चीज़ है उसकी आज़ादी है लोगों को। तो ये फंडामेंटल राइट है, एक आपकी मौलिक अधिकार है आपका, उसी के बारे में अनुच्छेद 21 में बताया गया है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कवक की विशेषताएं हैं? यह पूछी गई थी कौन सी कवक की विशेषताएं नहीं हैं। तो अगर विशेषताएं आप लोग देख लीजिए तो उसी हिसाब से आप लोग विशेषताएं नहीं है वो कर लीजिएगा। ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें आपकी न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉन वेस्कुलर्स होते हैं, इनमें कोई भी आपकी जो वेल्स होती हैं या भी जो नली कह लीजिए वो नहीं होती हैं, वस्कुलर्स नहीं होते हैं, यानी कि गैर संवहनी होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि चल फिर नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दूसरे जीव से अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया होगा आप लोग सही कर लीजिएगा। धोलावीर जो आपकी साइट है, हड़प्पन की एक साइट है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात के राज्य में स्थित है धोलावीरा की साइट। तो ये जो है कितने भागों में बटा है, ये सवाल आया था। ये 3 भागों में बटा है। एक सिटाडेल होता है, एक मिडिल टाउन होता है, लोअर टाउन होता है। यानी सिटाडेल में कौन रहते थे? जिनमें किला रहता था, राजा महाराजाओं का रहते थे, जो भी वहाँ के शासक रहते थे। मिडिल टाउन में जो थोड़े समृद्ध लोग रहते थे, चारों तरफ दीवारें रहती थी, थोड़ा ऊंची जगह पर रहते थे। और एक लोअर टाउन रहता था जिसमें व्यापार होता था, गरीब लोग थोड़ा रहते थे, जिनका बाहरी लोग का आना जाना रहता था। तो यही लोअर टाउन होता था। तो 3 भागों में बटा था, यही पूछा गया था आज आपके शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? दीपिका कुमारी आपकी आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, काफ़ी मेडल्स इन्होंने भारत को जिताए हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध आर्चरी की यानी तीरंदाजी की ये खिलाड़ी हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, यानी कि अपनी फैक्ट्री पहली कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ, उस एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में यानी कि। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, सारे बच्चों ने सही किया होगा जिन्होंने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। इम्पल्स यानी वेग की आपकी आवेग की इकाई पूछी गई थी। तो इम्पल्स की इकाई होती है न्यूटन सेकेंड, सभी को पता होगा, प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग करा चुके हैं आपको कई बार। तो न्यूटन सेकेंड जो है आपका इम्पल्स की इकाई होती है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। राजधानी पूछी जा रही है तो आप लोग सारी जगहों की राजधानी जो आपके
पूरा मत करिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनकी तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक्स जो 2021 हुआ था उसमें पूछा गया था कोई पदक नहीं जीता गया है, किस खेल में कोई पदक नहीं जीता गया है, तो वुमेन्स हॉकी है, इसमें कोई पदक नहीं जीता गया है, टोटल 7 पदक जीते गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जरूर करके जाइएगा। सारी चीज़ें तो टोक्यो ओलंपिक्स की पूछी जा चुकी हैं कि किसने कौन से कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है, तो इस बार पूछ लिया गया है कि किस कौन सा पदक नहीं जीता है। तो आपको टोक्यो ओलंपिक्स पूरा याद होना चाहिए, फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि देखा गया है काफ़ी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो जो आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसके प्रमोशन से आर्टिकल 51A संबंधित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है अपना 51A अनुच्छेद। नोखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा के राज्य में मनाया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से तो क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो जिनका भी पेपर है वो लोग आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लैप मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो जो आपका क्लैप मिशन है वो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। योजनाएं आप लोग हर सरकार की जरूर याद रखिएगा जो अभी रिसेंट में हुई हैं। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था राज करने, तो ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, जो लोधी वंश है वो आया था सैयद के बाद। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं लोधी डायनेस्टी के, ठीक है। सैयद ब्रदर्स थे जिन्होंने उसकी स्थापना करी थी, सैयद वंश की। जो आपका इकोसिस्टम है ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, आर्थर जी टेंसले द्वारा दिया गया था इकोसिस्टम का जो आपका टर्म है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद ऐसे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर ये परफेक्टली आप लोगों को नहीं याद रहता है तो आपको अनुच्छेद 110 तो याद ही होगा, वो आपके बजट से संबंधित है कि बजट पेश किया जाना चाहिए, तो उसी से इर्द गिर्द आप लोग अंदाजा लगा सकते थे कि बजट से ही संबंधित है। तो जो आपका एक्सपेंडिचर होता है यानी जो आपका खर्च होता है बजट का, वो संसद में पेश किया जाना चाहिए हर साल, यही आपके अनुच्छेद 112 में कहा गया है। सल्फर का परमाणु क्रमांक पूछा गया था कितना होता है, तो आपका सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो यही पूछा गया था, तो आप सभी का परमाणु क्रमांक तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अनफिनिश्ड पुस्तक बहुत बार पूछी गई, इसी शिफ्ट में पूछी गई, कई बार पूछी गई, काफ़ी प्रसिद्ध बुक रही है इस बार की। प्रियंका चोपड़ा है, अनफिनिश्ड की लेखक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध बुक रही है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो जो आपका मून है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो 27 दिन में चंद्रमा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपके एनटीपीसी में भी कई बार पूछा गया, आपके एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, सितार वादक हैं, सितार के बहुत ही प्रसिद्ध वादक हैं ये। हॉकी में कितने सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं, ये पूछा गया था, तो हॉकी में कुल 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन 16 प्लेयर्स के साथ उतरती है, कोई इंजर्ड हो जाए कुछ भी हो जाए तो वो रिप्लेस कर सकता है, यही आपका आज पूछा गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे पूछा गया था, तो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय ही ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। जावेरी सिस्टर्स यानी कि जो जावेरी बहनें हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, ये भी कई बार आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिला, यहाँ भी आपको देखने को मिला। तो जावेरी सिस्टर्स है मणिपुरी जो डांस फॉर्म है, उस बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यकार थी जावेरी बहनें, जो थी 2 बहनें हैं, तो यही दोनों बहनें मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है, तो समुद्रगुप्त हैं जो गुप्ता शासक के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, तो इनको ही किसकी उपाधि और दी गई है, नेपोलियन की उपाधि इनको, कविराज और नेपोलियन दोनों की उपाधि समुद्रगुप्त जी को दी गई थी। कौन सा झील है जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट से उत्पन्न हुई है, तो आपकी वूलर लेक है जो आपकी जम्मू कश्मीर में है, वही टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से उत्पन्न हुई है, भारत की एकमात्र झील ऐसी है वूलर झील। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है जल का वो किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, और जो खाना पीना होता है वो आपका फ्लोएम द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है पौधों में या प्लांट्स में, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे आज के। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है, धामेक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश बनारसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यही क्वेश्चंस थे आज के। आज हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा चैनल को। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।